ब्लॉकों में स्वच्छता अभियान में बड़ा घोटाला। 2 लाख के ई रिक्शा को 5 लाख में की गई है खरीदी। आपको बता दें कि अधिवक्ता पी.के. माला द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि रीवा जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा ई रिक्शा की खरीदी में किए गए व्यापक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि रीवा जिले के अंतर्गत कई जनपद पंचायतों के माध्यम से जैम पोर्टल के तहत ई रिक्शा की खरीदी की गई है, जिसमें 12 ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा स्वच्छता गाड़ी का भुगतान मध्य प्रदेश के बाहर के वेंडर को भुगतान किया गया है। जिला पंचायत के पत्र में उल्लेखित 15वें वित्त से ई रिक्शा खरीदी किए जाने हेतु अनुमति का उल्लेख किया गया है, किंतु शासन की गाइडलाइन के अनुसार 15वें वित्त से किसी भी प्रकार के वाहन की खरीदी की अनुमति नहीं है, इसलिए 15वें वित्त से किए गए भुगतान नियमानुसार नहीं है। अधिवक्ता पी.के. माला ने आरोप लगाया कि संपूर्ण राशि वसूली योग्य है। जिस ई रिक्शा एवं उसके संपूर्ण किट का भुगतान 5 लाख रुपए किया गया है, इस भुगतान से पूर्व क्रय नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायतें कोटेशन जारी करती तो इसकी बाजार कीमत 2 लाख रुपए से अधिक की नहीं थी। प्रस्तुत है इस संबंध में अधिवक्ता पी.के. माला से प्राप्त जानकारी के अंश। हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रीवा जिले में व्यापक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसमें रीवा जिले में स्वच्छता के नाम पर ई रिक्शा खरीदी के नाम पर 15वें वित्त के तहत 15वें वित्त से ई रिक्शा खरीदी की गई है, जिसमें रीवा जिला अंतर्गत कई जनपद ऐसे हैं जिसमें पहला जनपद रीवा है, दूसरा जनपद रायपुर करचुलियान है। रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत में रीवा विधायक माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष व अन्य अतिथिगणों के द्वारा ई रिक्शा के कार्यक्रम के तहत वहां जो आयोजन हुआ था, सम्मानित विधायकों को भी बुलाया गया था और ई रिक्शा के माध्यम से चाबी सौंपी गई थी। आज ये ई रिक्शा का महाघोटाला, महाव्यापक भ्रष्टाचार ई रिक्शा में किया गया है, जिसमें रीवा जनपद में 15वें वित्त के तहत ई रिक्शा का वितरण हो चुका है और उसका भुगतान हो चुका है। ये ई रिक्शा क्या है, इसमें लगभग 3.5 लाख का एक ई रिक्शा महाराष्ट्र व नागपुर से खरीदी की गई है, जो खरीदारी ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत की एजेंसी उस ई रिक्शा को एक जनपद ने खरीद करके भुगतान कर दिया गया है और दूसरा रायपुर करचुलियान के ई रिक्शा खरीदी में गाड़ी आने के बाद वापस हो गई। जब गाड़ी खरीदी जाती है तो उसका कोटेशन लिया जाता होगा, गाड़ी के लिए वह टेंडर किए जाते होंगे, या गाड़ी खरीदने के लिए एक समिति होती है, गाड़ी कोटेशन मंगाती है, गाड़ी खरीदती है, पर गाड़ी खरीदने के बाद वहीं रायपुर जनपद में वो गाड़ी 6 महीने बाद माननीय विधायकों के द्वारा चाबी देने के बाद वितरित गाड़ी होने के बाद वापस हो जाती है। यह एक गंभीर विषय था। इस संदर्भ में मैंने कई अभिलेख जिला पंचायत से, जनपद पंचायत से प्राप्त किए, जिसमें जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं, उन पत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 12 ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा खरीदी की गई। जैम पोर्टल के तहत 35 लाख का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है एक ग्राम पंचायत के लिए, जिसमें ई रिक्शा, शूज, साथ में उसमें केमिकल, बहुत सारी चीज़ें किट के रूप में 35 लाख के प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, जो क्रमशः ग्राम पंचायतों को वितरित किए गए हैं। ग्राम पंचायत खरीदारी के नहीं है, ग्राम पंचायत खरीदने भी नहीं गई, ग्राम पंचायत कोटेशन नहीं मंगाई। आखिर ये कौन व्यक्ति है जो महाराष्ट्र की एजेंसी है, ये लगातार 5,000 की डस्टबिन है और 60,000 में डस्टबिन का वितरण लगभग ग्राम पंचायतों में किया गया है, जिसमें ये स्वतः जिला पंचायत ने ये लिख के भेजा है। कार्यालय जनपद पंचायत रीवा का भी पत्र हमारे पास है, इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पोर्टल में ऑनलाइन ई रिक्शा खरीदी की गई है तथा किस मत से राशि हमने पूछा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जियो टैग के अनुसार जनपद पंचायत रीवा द्वारा अंतर्गत 12 ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा की खरीदी की गई है। ई रिक्शा की खरीदी की गई, ई रिक्शा के साथ साथ उसमें 60,000 रुपये का डस्टबिन है। जो 5,000 का डस्टबिन आता है, वो 60,000 का डस्टबिन खरीदारी की गई है।
इसी प्रकार ई रिक्शा की खरीदी की गई है। तो ई रिक्शा का भुगतान भी हो गया। ई रिक्शा में जब अधिसूचना लगी थी तब रीवा जनपद के अंतर्गत ई रिक्शा के भुगतान कर दिए गए। वहीं रायपुर करचुलियान में ई रिक्शा का वितरण होने के बाद वही ई रिक्शा वापस हो गए हैं। यह गंभीर जांच का विषय है। ग्राम पंचायतों ने लिख के भी दिया है, रायपुर करचुलियान की ग्राम पंचायतों में लिख के दिया है कि हम ये ई रिक्शा वापस करते। एक जनपद भुगतान करता है, एक जनपद वापस करता है।